इससे क्या होगा कि आपको पेट में अपच की दिक्कत नहीं होगी, गैस नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, खट्टी डकारों जैसी दिक्कत नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी। हेलो फैमिली, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो फैमिली, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपका भी बेबी बम दिखना, मतलब आपका पेट दिखना स्टार्ट हो गया है, तो अब आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी साथ में बढ़ने लगती हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, बच्चे की सही ग्रोथ के लिए और अपनी प्रेगनेंसी को भी हेल्दी रखने के लिए और साथ में नॉर्मल डिलीवरी को पॉसिबल बनाने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपका बेबी बम, मतलब कि आपका पेट अब दिखने लगा है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको ग्रे कर दीजिए और पास में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए अब सीधा आते हैं पॉइंट पर, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फैमिली, मोस्टली लेडीज में 5वें महीने से पेट दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि 1 से 4 महीने बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो बेबी बम बाहर की तरफ नहीं निकलता है। लेकिन 5वें महीने से पेट महिलाओं का बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। फिर आप लगने लगते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको देख के कोई भी कह सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन हाँ, एक और कंडीशन है, अगर आपका पेट 5वें महीने में भी नहीं दिख रहा है, आपको कोई कहता ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो हो सकता है उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर हाइट में लंबी हैं, आपकी हाइट ज़्यादा है, तो आपका बेबी बम कम दिखेगा। लेकिन अधिकतर महिलाओं में अगर 5वें महीने की शुरुआत में पेट नहीं दिखता है तो 5वें महीने के एंड तक पेट दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका पेट 5वें महीने के एंड तक भी दिखना स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप फिर जाके डॉक्टर से मिलें, क्योंकि इसके पीछे कोई अदर रीज़न भी हो सकते हैं। तो जब 5वें महीने से आपका पेट निकलना स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो है आपके बॉडी पोस्चर पर। बॉडी पोस्चर मतलब कि आपकी जो स्थिति है खड़े होने की, बैठने की, उठने की, ये सही होनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब आपका पेट निकलना स्टार्ट होता है तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ झुकाव लेने लगती है। मतलब आपका जो पोस्चर है बॉडी का वो पीछे की तरफ जाने लगता है, पेट बाहर की साइड आने लगता है। ये प्रॉब्लम उन लेडीज के साथ ज़्यादा होती है जिनके ट्विंस बेबी हों, मतलब 2 बच्चे पेट में होते हैं तो उनका पेट ज़्यादा ही बढ़ता है। ज़्यादा बच्चों को जगह चाहिए तो पेट का साइज भी ज़्यादा बढ़ता है। तो उनको स्टार्टिंग से ही बॉडी पोस्चर सही रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। लेकिन आपको अपना बॉडी पोस्चर सही रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखती हैं तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि शोल्डर पेन, बैक पेन ज़्यादा होगा, लेग पेन आपको ज़्यादा बढ़ेगा, जॉइंट्स में आपको काफ़ी पेन बढ़ सकता है। इसीलिए आपको अपने बॉडी पोस्चर पर ध्यान देना है। जब भी आप उठती हैं, बैठती हैं, आपको सपोर्ट लेकर उठना है, सपोर्ट लेकर ही बैठना है और अपने पेट के निचले हिस्से में हाथ का सपोर्ट जरूर देना है। सीधे खड़े होने की कोशिश करनी है। जब भी आप खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं पीछे की साइड झुक रहे, नहीं, सीधा खड़े होने की आपको कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप ठीक तरीके से अपने बॉडी का पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, बॉडी पीछे की तरफ झुकती है, तो फिर आप बेली सपोर्ट बेल्ट का यूज कर सकते हैं। ये बेबी बम को सपोर्ट देते हैं, मतलब आपके पेट को सपोर्ट मिल जाता है इससे और आपकी बॉडी का पोस्चर सही रहता है। ये जो सपोर्टिंग बेल्ट होते हैं ये ब्रीदेबल होते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में इनको यूज करने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो आप एक बेली सपोर्ट बेल्ट का भी सहारा ले सकते हैं बॉडी पोस्चर को सही रखने के लिए। दूसरी चीज, आपका जैसे जैसे बेबी बढ़ रहा है तो आपका पेट का साइज भी बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे जैसे पेट का साइज बढ़ता जाता है वैसे ही अपने कपड़ों का साइज भी आपको बढ़ाते जाना है। जो भी कपड़े आप पहन रहे हैं आपको ध्यान देना है कि पेट पर वो टाइट नहीं होना चाहिए। बॉडी को एकदम से हक करके उन कपड़ों को नहीं होना चाहिए कि बॉडी को आपके बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील हो रही है, वो कपड़े टाइट हैं। तो ध्यान दें, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़े, जैसे जैसे आपके पेट का साइज बढ़े, आपको कपड़ों का साइज भी बढ़ाते जाना है। कपड़े टाइट नहीं पहनने हैं और सॉफ्ट कॉटन के क्लॉथ से आपको पहनने हैं जो ब्रीदेबल हो। इसके बाद तीसरी चीज, जब आपका बेबी तेजी से ग्रोथ कर रहा होता है, आपके पेट का साइज बढ़ रहा होता है, तो ऐसे में एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो होती है आपकी डाइट। गर्भ में बच्चे को हेल्दी रखने के लिए और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको अपनी डाइट पर
बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी एक हेल्दी डाइट होना तो ज़रूरी है ही, साथ में ये भी ज़रूरी है कि आपको कितना खाना है, कितनी बार खाना है। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे जैसे आपका पेट का साइज़ बढ़ता है तो आपको फिर जो अपनी डाइट लेनी है वो हेल्दी तो लेनी ही है, साथ में जो डाइट है उसको इकट्ठा नहीं लेना है, मतलब ज़्यादा मात्रा में आपको एक साथ खाना नहीं खाना है। आपको हर 2 घंटे में, 3 घंटे में जितनी भी छोटी छोटी भूख लगती है तो आप थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। मतलब कि जो खाना आप एक बार में खाते थे उसको आप 2 से 3 बार में खाएं। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके खाएं। इससे क्या होगा कि आपको पेट में अपच की दिक्कत नहीं होगी, गैस नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, खट्टी डकारों जैसी दिक्कत नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी। जो आप खाना खा रहे हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और इन सारी प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे। नेक्स्ट चीज, जैसे ही आपका पेट का साइज बढ़ना शुरू हो जाए आपको वॉकिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वॉकिंग करने से क्या होता है कि बच्चे तक ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन अच्छे तरीके से पहुंच पाता है, साथ ही आपको भी इससे फायदे मिलेंगे। आप अगर वॉकिंग करती हैं तो आप फिजिकली एक्टिव रहती हैं, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है और आपको कब्ज जैसी दिक्कतें भी नहीं होती हैं। और साथ में जो आपकी पेल्विक एरिया की मसल्स होती हैं वो भी फ्लेक्सिबल बनती हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होती हैं। इसीलिए आपको पूरी प्रेगनेंसी वॉकिंग जरूर करना चाहिए, स्पेशली जब आपका पेट दिखना शुरू हो जाता है। तो आपका पेट दिखना शुरू हो गया है और आपने अभी तक वॉकिंग स्टार्ट नहीं की है तो जल्दी से कर दीजिए। आपको 30 मिनट वॉकिंग सुबह करनी चाहिए, 30 मिनट वॉकिंग आपको शाम को करनी चाहिए। स्पेशली अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो आप इवनिंग में वॉकिंग कर सकती हैं। जैसे कि आपने रात का खाना खा लिया, उसके बाद आप अपनी छत पे, जहां भी आपके घर में जगह है वहां पर आप आधा घंटे की वॉकिंग कर सकती हैं। रूम में ही आप अपनी आधा घंटे की वॉकिंग कर सकती हैं। डेली का आप रूटीन रख लें, मॉर्निंग में कर लीजिए, मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो इवनिंग में कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज, आपके सोने की पोजीशन, बॉडी का पोस्चर ठीक रखने के लिए आपके सोने की पोजीशन भी डिपेंड करती है। तो जैसे आपका पेट का साइज बढ़ने लगता है, आपका पेट नजर आने लगता है, तो आपको लेफ्ट साइड सोना शुरू कर देना चाहिए। लेफ्ट साइड सोने के बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट आपके बच्चे को भी मिलते हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक लेफ्ट साइड सोना शुरू नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। इससे बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि बच्चे तक अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है, अच्छे तरीके से बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचता है और अच्छे तरीके से जो भी आप खाती हैं वो सारे न्यूट्रिशन बच्चे तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ता है, बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसीलिए आप इन सारी चीजों पर ध्यान रखें, स्पेशली तब जब आपका पेट दिखना शुरू हो जाता है। सो फैमिली, मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।